हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अली क्लासी चैनल में। मूवी का शुरुआत में हमें एक प्लेन दिखाया जाता है समुंदर के ऊपर से उड़ते हुए, और प्लेन के अंदर सब अपना मंजिल पे जाने का इंतजार करता है, एक दूसरे से बातचीत करते रहता है। मगर इन लोग को ये पता नहीं रहता कि इसका पीछे कितना बड़ा खतरा आने वाला है। और यहाँ पर ही एक बच्ची अपना डैड से पूछती है कि हमें कितना वक्त लगेगा पहुँचने में, और उसका डैड बोलता है कि अभी हम समुंदर का ऊपर से उड़ रहे हैं, अभी हमें पहुँचने में मंजिल पे बहुत वक्त लगेगा, अभी तुम आराम से एंजॉय करो। ये बच्ची जो खिड़की का बाहर देखती है तो यहाँ पर इसको कुछ बादल के अंदर दिखता है। ये जो हवा में उड़ता हुआ शार्क देखती है तो ये अपना डैड को बताती है कि यहाँ पर ये शार्क हवा में उड़ रहा है। मगर इसका डैड बोलता है कि शार्क पानी में रहता है, वो हवा में नहीं उड़ सकता है। ये बात बोल के वो चुप हो जाता है। और प्लेन में एक और आदमी जो बाहर देखता है तो उसको भी जो शार्क हवा में उड़ता हुआ दिखता है तो वो अपना कैमरा में रिकॉर्डिंग कर लेता है। और यहाँ पर ही हमें प्लेन का बाहर से सीन दिखाया जाता है तो चारों तरफ से शार्क जो है प्लेन का पीछा करता रहता है, और ये अजीब तरीका का आदमी भी शार्क के ऊपर सवार रहता है। और यहाँ पर ये लोग प्लेन के अंदर जाने की कोशिश करता है, उसके लिए वो प्लेन का दरवाजा काटने लगता है, और यहाँ पर ही दरवाजा तोड़ के प्लेन के अंदर आने लगता है। और पायलट को भी जो खिड़की से शार्क उड़ता हुआ दिखता है, जिसको देख के पायलट का हालत खराब हो जाता है, और शार्क जो है पायलट के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पायलट मर जाता है। और शार्क के ऊपर जो सवार था वो प्लेन के अंदर आ जाता है, और हमें पता चलता है ये सब जो ज़ॉम्बी है, और ये लोग अंदर आके यहाँ पर ही मार काट लगा देता है। पूरा प्लेन में जितना आदमी रहता है सबको मार देता है, और किसी के ऊपर माया नहीं करता है। इन लोग तो मारता है, और इसका संग जो इसका जो शार्क मच्छी था वो भी जो प्लेन के ऊपर हमला कर देता है, और पूरा प्लेन को जो तोड़ फोड़ के तबाह कर देता है। प्लेन में आग लग जाता है, इंजन पूरा फेल हो जाता है, और जब प्लेन क्रैश होने वाला रहता है तो ये सब जितना ज़ॉम्बी रहता है वो शार्क मच्छी पे बैठ के यहाँ से चल जाता है। और अगला सीन में हमें न्यूयॉर्क शहर दिखाया जाता है, और यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी रहता है। ये प्राइवेट कंपनी जो अमेरिका के लिए काम करता है, ये अमेरिका को जो हथियार सप्लाई करता है। और हमें ये कंपनी का मालिक को दिखाया जाता है जिसका नाम डायरेक्टर है, और ये जो 105 साल का रहता है ये ऐसा इंजेक्शन लेता है जिससे उम्र कम हो जाता है। ये 105 साल का रहता है, इंजेक्शन लेने के बाद जो है इसका उम्र जो है 75 साल हो जाता है, यानी 30 साल कम हो जाता है। और ये जो चलने फिरने भी नहीं लगता है, जो 105 साल का उम्र में नहीं चलने सकता था, इंजेक्शन लेने के बाद जो इसका हालत जो काफ़ी अच्छा हो जाता है। और ये अपना छोटी बेटी का साथ जो यहाँ पर ही आता है, यहाँ चेक करता है जो प्लेन में हादसा हुआ था, और वीडियो देखने लगता है। जो आदमी प्लेन में वीडियो बनाई था तो यहाँ पर ही वीडियो देख के लोग कुछ समझता है कि कोई अनचाहा ताकत इस दुनिया में आने की कोशिश कर रहा है। वो अपना वजूद का बारे बताना चाह रहा है सबको कि हम यहाँ पर ही हैं, हम वापस आ रहे दुनिया में राज करने के लिए। और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो बर्फीला इलाका में अपना साथी का साथ जो जाती है, और यहाँ पर ही इसको कुछ सिग्नल मिलता है कि यहाँ पर ही 100 साल पहले से एक जहाज है जो हिटलर का टाइम का रहता है। जो ये लोग सोचती है कि जरूर हिटलर का वो जहाज होगा, और ये लोग सब जो वही जहाज की तरफ बढ़ने लगती है। और ये जो प्रोफेसर का बड़ी बेटी रहती है और ये जहाज के अंदर आ जाती है, यहाँ पर ही सर्च करने लगती है। ये जो चारों तरफ देखती है, हवा में जो है मुर्दा इंसान लटका हुआ रहता है, और पूरा जहाज जो वही मुर्दा इंसान से भरा हुआ रहता है, और यहाँ पर हिटलर का निशान भी रहता है, और इसका ऊपर हिटलर का ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। यहाँ पर ही जो जितना सिपाही ज़ॉम्बी रहता है इसको मारने लगता है, और ये बिन जो फाइट बैक करके ये दोनों ज़ॉम्बी को जो मार देती है। और यहाँ पर ही सीन बहुत अच्छा रहता है, ये अकेले दोनों ज़ॉम्बी को हरा देती है, और इन लोग का फेस से खून निकलने लगता है। मगर ये ज़ॉम्बी से जो हार नहीं मानती, उस ज़ॉम्बी को पटक पटक के मारती है। और दोनों ज़ॉम्बी को मारने के बाद ही जब अंदर जाती है जहाज का तो इसको समझ में आता है ये कोई आम जहाज नहीं है, इस जहाज में जो काफ़ी सारा राज है, और जिसका बॉडी में कैमरा लगा हुआ रहता है। ये कैमरा का जरिया जो है प्रोफेसर देखता है कि जहाज में क्या क्या हो रहा है, और यहाँ पर ये लोग समझ जाता है कि जहाज में कितना खतरा है। और ये लड़की जैसे आगे बढ़ते रहती है तो यहाँ पर ही इसको बहुत पुराना जहाज दिखता है जो हिटलर का टाइम का रहता है। और यहाँ पर ही और भी आगे बढ़ती है तो यहाँ पर ही एक शीशा का जरिया वो देखती है, तो यहाँ पर ही इसको काफ़ी सारा नाजी सिपाही जो हिटलर का रहता है वो हवा में लटका हुआ रहता है, और उसका बॉडी से पैंप जुड़ा हुआ रहता है। वो पैंप जो उसका बॉडी के अंदर जाता है, जिसका वजह से जितना मुर्दा सिपाही रहता है वो यहाँ जिंदा रहता है। अगर कोई सिपाही मर जाता है तो यहीं पर ही पैंप का जरिया उसको ज़ॉम्बी बना देता है, और अगर ज़ॉम्बी मर जाता है तो फिर से उसको वापस जिंदा कर देता है। और ये सब देख के प्रोफेसर बोलता अपना बेटी को कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा खतरा है, तुम वहाँ से जल्दी से निकलो
और ये जो यहाँ से निकलने जाती है तो यहाँ पर इसको और भी कुछ अजीब चीज दिखता है और ये देखती है कि काफी ज्यादा बड़ा शार्क जो है हवा में उड़ते हुए आता है। और ये शार्क बिन जो ज़ॉम्बी रहता है, जैसे नाजी सिपाही सब ज़ॉम्बी बना हुआ रहता है, और ये बिन जो काफ़ी खतरनाक रहता है और वो यहाँ से जल्दी से निकलने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर ही एक ज़ॉम्बी लेडी आ जाती है जो यहाँ पर ही जितना ज़ॉम्बी का कमांडर रहती है, और ये जो काफ़ी खतरनाक और काफ़ी ताकतवर रहती है। और ये जो प्रोफेसर का बेटी को मार मार के जो बेहोश कर देती है, उसको इंजेक्शन लगा देती है, जिसका वजह से ये प्रोफेसर का बेटी बेहोश हो जाती है। और जब इसको होश आता है तो जल्दी से यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती से, और यहाँ जब ये बाहर निकलती से तो यहाँ पर ही देखती है जितना शार्क हवा में उड़ के जाने लगता है और पूरा जहाज जो हवाई में जो गायब हो जाता है। और ये जो पानी में जो जहाज रहता है वो जहाज भी जो ज़मीन के अंदर जाके बर्फ़ का नीचे जो है गायब हो जाता है। और अगला सीन में हमें प्रोफेसर का कंपनी दिखाया जाता है और यहाँ पर ही वो अपना बेटी का चेकअप करता है और इसका बेटी बताती है कि हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए इसको अच्छा नहीं लगता है कि उस ज़ॉम्बी लेडी इसको मार के जो इंजेक्शन दी था, उस ज़ॉम्बी वायरस था, वो देने का बाद जो इसको भी जो ज़ॉम्बी बनाना चाहती थी वो लेडी, इसीलिए उस ज़ॉम्बी लेडी इसको छोड़ देती है जिंदा इंजेक्शन दे के, ताकि ज़ॉम्बी बन जाएगी। हम सब का साथ मिल के जो दुनिया पे हम लोग राज करेंगे। और यहाँ पर ही खाने का टेबल में जो प्रोफेसर अपना दोनों बेटी का साथ बैठता है और इसका छोटी बेटी बोलती है कि पापा आप अपना माजी का बारे कुछ बता रहे थे, आप जो अपना ज़िंदगी का बारे बताइए, हम सबको कुछ पता नहीं है कि आपका साथ क्या हुआ है। तो यहाँ प्रोफेसर जो अपना बारे बताने लगता है, वो बताता है कि ये बात जो 1942 का है कि जब ब्रिटिश फौज जो जर्मन का फौज का ऊपर हमला किया, ब्रिटिश फौज जो पूरा हिटलर का सिपाही लोग को मार दिया, चारों तरफ तबाही मचा दिया और हिटलर का फौज जो घुटना टेकने वाला रहता है। और यहाँ पर हिटलर बोलता है अपना कमांडर को कि कुछ ऐसा वायरस बनाओ जो वायरस से जो हम ज़ॉम्बी बनाएंगे और ज़ॉम्बी को जो है जंग में लड़ाएंगे, ताकि बिना थके बिना मरे जो जंग में लड़ते रहे और हम लोग जो दुनिया में फतह कर लेंगे, हिटलर का सब तरफ जो दुनिया में राज होगा। और प्रोफेसर बताता है कि उस वक्त में हम जो हिटलर का साथ थे और वायरस जो हम बना लिए थे और वो इस्तेमाल करते, उससे पहले जो हम लोग के ऊपर हमला हो गया था। और यहाँ पर ही हमला होने का वजह से हिटलर बोलता है कि वायरस का इस्तेमाल करने सोल्जर का ऊपर, मगर प्रोफेसर बोलता है कि अभी हम लोग वायरस बनाए, एंटीडोट नहीं बनाए हैं। अगर हम लोग अभी वायरस का इस्तेमाल करेंगे और बिना एंटीडोट का इस्तेमाल होगा तो हम लोग के ऊपर खतरा आएगा, हम लोग का हथियार। तो यहाँ पर इसका बात नहीं मानता है हिटलर, जो अपना कमांडर को ऑर्डर दे देता है और प्रोफेसर बोलता है कमांडर को अगर आप जो सीरम का इस्तेमाल करिएगा तो हम लोग एंटीडोट नहीं बनाए तो वापस सोल्जर को सही नहीं किया जा सकता है बिना एंटीडोट का। मगर कमांडर को इस सब से कोई मतलब नहीं रहता है, उसको बस जंग जीतने से मतलब रहता है। और प्रोफेसर इसका बात नहीं सुनता है तो कमांडर जो प्रोफेसर को गोली मार देता है और प्रोफेसर जो वही वायरस अपना अंदर इंजेक्ट कर लेता है। और यहाँ पर ही जो ब्रिटिश सोल्जर आके नाजी सोल्जर के ऊपर हमला कर देता है और इन लोग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भयानक हमला करता है। और इन लोग जो वायरस का इस्तेमाल नहीं करता है हिटलर का सिपाही, इसीलिए ब्रिटिश सिपाही जो इन लोग के ऊपर भारी पड़ता है। और प्रोफेसर बताता है पता नहीं हिटलर का सोल्जर और उसका कमांडर कहाँ गायब हो गया और मैं यहाँ अमेरिका आ गया यहाँ पर ही इंसान का भलाई करने के लिए। और यहाँ पर ही उसका बेटी बोलती है ये सब खूना रेजी का जिम्मेदार आप है, आपका वायरस बनाने का वजह से यहाँ पर ही जितना सिपाही को जो ज़ॉम्बी बनना पड़ा और मुर्दा का ऊपर जुल्म आपका वजह से हुआ। इसका दोनों बेटी काफ़ी गरम खा जाती है, वो अपना फादर को बोलने लगती है आज जो हालात है उसी बाप का वजह से हुआ है और आने वाला जो बुरा वक्त है उसी बाप का वजह से होगा। आप जो कुदरत का साथ जो खिलवाड़ किए, मुर्दा इंसान को चैन से रहने नहीं दिए, उसको वायरस दे के उसको जिंदा करने की कोशिश किए, इसीलिए इसका जिम्मेदार आप है, आप ही को जो कोई हल निकालना होगा। इसका बाद हमें दिखाया जाता है जितना हिटलर का सोल्जर रहता है वो सब ज़ॉम्बी बन जाता है और ये लोग सब मिलके न्यूयॉर्क के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पर ही काफ़ी तबाही मचा देता है। और ये बात समझ में आ जाता है ये सब जो हिटलर का वही नाजी सोल्जर है और यहाँ पर ही चारों तरफ एकदम तबाही मचाते रहता है। और ये खबर जो टीवी में भी दिखाता है कितना तबाही मचा रहा है नाजी का सोल्जर और यहाँ पर ही काफ़ी जो तहलका मचा देता, पूरा दुनिया में हर कंट्री में हर शहर में जो है इन लोग का हमला होता है और यहाँ पर ही टीवी में हर वक्त खबर दिखाते रहता है। और जितना कंट्री का प्लेन रहता है वो सब कैंसिल कर देता है सरकार, इसलिए शार्क ज़ॉम्बी का हमला जो है प्लेन के ऊपर ज़्यादा होता है। और ये सब देखने का बाद जो प्रोफेसर जो अमेरिका का जनरल से जो वीडियो कॉल में जो मीटिंग करता है और यहाँ पर ये लोग जो पूरा जितना एक्सपर्ट रहता है सबका साथ बातचीत करता है
कि ये सब कैसी हल होगा, ये मुश्किल कैसी आसान होगा, ये सब जो झमेला कैसे ख़त्म होगा। यहाँ पर एक डॉक्टर रहती है, वो बताती है कि शार्क का ऊपर जो कुछ एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, इसीलिए शार्क जो हवा में उड़ने का लायक बना है। शार्क का जो कुछ पार्ट चेंज करके उसका ऊपर इंजन लगाया गया है। ये इंजन इतना पावरफुल है कि शार्क जो है 40,000 किलोमीटर ऊपर भी उड़ सकता है। और यहाँ पर ये लोग सब मिलकर यही मीटिंग करता है, ये सब जो कैसे सही किया जाएगा। तो यहाँ डॉक्टर बताती है कि शार्क का जो जिस्म इतना मजबूत है कि इसके ऊपर कोई भी गोली का असर नहीं होगा। यहाँ पर ये लोग बताता है कि राक्षस को मारने के लिए हमें भी ऐसा राक्षस बनाना होगा। तो यहाँ पर ये लोग राजी नहीं होता, ये लोग बोलता है एक राक्षस को मारने के लिए दूसरा बनाना होगा। अगर ये राक्षस ज़ॉम्बी जो हम लोग का काबू से बाहर हो गया तो फिर क्या होगा। मगर यहाँ अमेरिका का प्रेसिडेंट और जनरल जो इजाज़त दे देता है, बोलता है प्रोफेसर को कि तुम बना रहे हो राक्षस और जो ये सब कहानी को ख़त्म करो जितना जो हिटलर का है। और यहाँ पर ये हमें काफ़ी दिन के बाद दिखाया जाता है, एयरपोर्ट में काफ़ी एकदम भीड़ है, न्यूयॉर्क जाने वाला फ्लाइट जो तैयार रहता है। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने का वजह से एक औरत यहाँ पर चिल्लाने लगती है। और यहाँ पर ही जो सब प्लेन में बैठ जाता है न्यूयॉर्क जाने का, जो काफ़ी लोग को खुशी रहता है। और प्लेन जो न्यूयॉर्क जाने के लिए उड़ जाता है। और यहाँ दोनों प्रोफेसर का बेटी रहती है और लोग जो रडार में चेक करती है और वो प्लेन का पीछा करने लगती है अपना पूरा सोल्जर सिपाही को लेके। ये लोग प्लान करती है कि ये पब्लिक प्लेन उड़ेगा, तब जो है जितना ज़ॉम्बी शार्क है वो प्लेन को तबाह करने के लिए यहाँ आगा। और इन लोग का प्लान भी सक्सेस होता है। जैसे प्लेन उड़ता है और ज़ॉम्बी शार्क सब मिल के प्लेन का पीछा करने लगता है। और यहाँ पर ही जितना जो प्लेन में बैठा हुआ रहता है उन लोग जो खिड़की से देखता बाहर कि उड़ने वाला शार्क जो इन लोग का पीछा कर रहा है। ये सब देख के यहाँ पर ही प्लेन में जितना पब्लिक रहता है सब डर जाता है और शार्क जो प्लेन के ऊपर हमला कर देता है। हर बार का तरह जितना आवाम रहता है सबको मार देता है और प्लेन में जो आग लग जाता है और प्लेन जो है नीचे क्रैश हो जाता है, नीचे जमीन में गिर के। और दूसरा प्लेन में जो प्रोफेसर का बेटी रहती है और उसको एक बॉक्स में जो है एंटीडोट लेके रहती है। और ये एंटीडोट जो वही प्रोफेसर बनाता है ताकि जो उसका बेटी को जो ज़ॉम्बी इंजेक्शन दिया एंटीडोट देने का बाद जो उसका बेटी ज़ॉम्बी नहीं बनेगी। और उसका बेटी अपना फादर को बोलती है अगर आप एंटीडोट जो पहले बनाते तो ये हालात आज नहीं होता, आप जो मासूम इंसान को ज़ॉम्बी का चारा बनाए हैं। प्रोफेसर बोलता है कि मैं मानता हूँ कि मैंने गलत किया, मगर इसका सिवा मेरा पास और कोई चारा नहीं था ज़ॉम्बी का पास पहुँचने के लिए। अब हम जो करने जा रहे हैं हो सकता है कि मैं एक राक्षस को जन्म दे दूँ, मगर ये सब करना मेरा मजबूरी है। ये सब बात करने का दौरान जो ज़ॉम्बी शार्क जो है प्लेन के पास पहुँच जाता है और प्लेन के ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ पर ही प्रोफेसर का बेटी जो ज़ॉम्बी बन जाती है आई जाके प्लेन का गेट खोल देती है। आई जैसे प्लेन का गेट खोलती है तो जितना ज़ॉम्बी सिपाही रहता है वो सब जो प्लेन के अंदर आ जाता है। यहाँ पर ही सोल्जर के ऊपर हमला करने लगता है और यहाँ जितना सोल्जर रहता है उसको मारने लगता है। और प्रोफेसर का बेटी भी ज़ॉम्बी बन जाती है और सोल्जर के ऊपर हमला करने लगती है। और यहाँ ज़ॉम्बी और सोल्जर के बीच में काफ़ी जो फाइट होता है और हमें बाहर से सीन दिखाया जाता है कि प्लेन का चारों तरफ शार्क ज़ॉम्बी जो घेरा हुआ रहता है प्लेन को। और यहाँ पर ही जो ज़ॉम्बी बन के इस सोल्जर के ऊपर हमला करने लगती प्रोफेसर का बेटी। और यहाँ पर ही उसका छोटी बेटी आती है वही एंटीडोट लेके और अपना बहन को लगा देती है एंटीडोट। और यहाँ पर ही एक बड़ा ज़ॉम्बी शार्क आता है जो प्रोफेसर का बनाया हुआ राक्षस रहता है। और ये आके जो पुराना वाला शार्क मच्छी जो ज़ॉम्बी रहता है उन लोग के ऊपर हमला कर देता है। और ये शार्क के ऊपर वेपन भी लगा हुआ रहता है और प्रोफेसर का बनाया हुआ शार्क जो काफ़ी खतरनाक और साइज में काफ़ी बड़ा रहता है। और यहाँ पर ही ज़ॉम्बी शार्क के ऊपर भारी पड़ने लगता है और जितना नाजी सोल्जर ज़ॉम्बी शार्क रहता है वो सबको मार देता है। और उन लोग का बमबारी करके गोली मार के जितना हिटलर का सोल्जर नाजी ज़ॉम्बी रहता है प्रोफेसर का बनाया हुआ बड़ा शार्क जो जितना नाजी ज़ॉम्बी को खा लेता है। और यहाँ पर ही प्रोफेसर का बेटी भी इंजेक्शन लगने के बाद नॉर्मल हो जाती है और शार्क जो पूरा मर के नीचे समुंदर में गिर जाता है। और ये सब देख के जनरल जो है काफ़ी खुश हो जाता है और प्रोफेसर भी यहाँ पर ही काफ़ी खुश हो जाता है। और इसका बाद हमें दिखाया जाता है कि नाजी सोल्जर जो है अभी तक जो जिंदा है और यहाँ पर ही काफ़ी ज़्यादा सोल्जर भरा हुआ है और ये सब जो जंग के लिए फिर से तैयार हो रहा है। और हमें बताया जाता है कि जंग जो ख़त्म नहीं हुआ, अब जो जंग यहाँ से काफ़ी बड़ा शुरू होगा। और शुरुआत में जो प्लेन दिखाया जाता है जो गायब हो गया था वो प्लेन यहाँ फिर से आता है एक बड़ा जंग लड़ने के लिए। और प्रोफेसर बिन जो राक्षस बनाने के लिए तैयार रहता है ताकि नाजी सोल्जर को हरा के दुनिया को जो हिफाजत देने के लिए
दीजिए और मूवी यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। अगर आपको किसी मूवी का नाम पता है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो वही मूवी का बनाएंगे। आपको अगर मूवी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल में कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग।